डियर स्टूडेंट्स, आई एम महेश शर्मा। वेलकम टू GOIT। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में, अर्थात सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इस टॉपिक को इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा देखें। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट साबित होगा जो सी प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं या सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स टॉपिक से। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स और सेक्शंस। कि सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि 6 पार्ट्स के अंदर क्या है डिवाइड होता है। देयर आर 6 बेसिक सेक्शंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। कि प्रोग्राम के जो ये 6 सेक्शन हैं ये कि प्रोग्राम के प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल हैं। ये जो 6 सेक्शन है ये इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सेकंड जो प्रोग्राम का जो सेक्शन होता है वो क्या होता है लिंक सेक्शन, या हम इसको प्री प्रोसेसर सेक्शन भी कहते हैं। नंबर थर्ड डेफिनेशन सेक्शन। नंबर फोर्थ ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। नंबर फिफ्थ मेन फंक्शन सेक्शन होता है। और नंबर 6 पे जो होता है वो सब प्रोग्राम सेक्शंस होते हैं। इस प्रकार बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम का वो क्या है कि इन 6 सेक्शंस के अंदर क्या है डिवाइड होता है। फर्स्ट इनको पूरे डिटेल से नंबर वाइज हम पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इट हेल्प्स टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम एंड दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ कमेंट्स। कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस प्रोग्राम के ओवरव्यू के बारे में जानने में हमें मदद करता है। और इस सेक्शंस में हम क्या है नॉर्मली कमेंट्स हम क्या है टाइप करते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टेटमेंट स्पेसिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। कि इस डॉक्यूमेंट सेक्शन की स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के शुरुआत में लिखी जाती हैं। जैसे नेम ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ऑथर नेम एंड अदर डिटेल्स लाइक टाइम एंड डेट ऑफ राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम। कि प्रोग्राम का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑथर नेम या टाइम या डेट कि किस डेट को इस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस के अंदर क्या है इंक्लूड करते हैं। और इनको हम क्या है कि कमेंट्स के रूप में हम क्या है इसको टाइप करते हैं। तो कमेंट्स क्या है कि जो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरे क्या होते हैं आपके मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स के अंदर क्या है हम 2 क्या है कि स्लैश का हम क्या है यूज करते हैं। और फिर क्या है कि जो स्टेटमेंट लिखते हैं, जो टेक्स्ट जो टाइप करते हैं, उन टेक्स्ट को क्या है कि कंपाइलर रीड नहीं करता है। तो ये क्या है आपका सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। नेक्स्ट जो आता है मल्टी लाइन कमेंट्स, देन स्लैश स्टार देन स्टार देन स्लैश। इसके अंदर जो लाइन आप बीच में जितने भी आप लिखोगे तो इसको भी कंपाइलर क्या है रीड नहीं करता है। तो ये क्या है कि जो नेम ऑफ द प्रोग्राम है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, ये क्या है कि हम इन कमेंट्स के रूप में हम क्या है टाइप करते हैं, जो हमें क्या है कि प्रोग्राम के ओवरव्यू के में क्या है मदद करता है। नेक्स्ट है लिंक सेक्शन और प्री प्रोसेसर सेक्शन। द प्री प्रोसेसर सेक्शन कंटेन्स ऑल द हेडर फाइल्स यूज्ड इन ए प्रोग्राम। कि जो लिंक सेक्शन होता है इसमें प्रोग्राम के अंदर जितने भी हम हेडर फाइल्स यूज करते हैं वो हेडर फाइल्स इस सेक्शन में हम क्या है इंक्लूड करते हैं। इट इन्फॉर्म द सिस्टम टू लिंक द हेडर फाइल्स टू द सिस्टम लाइब्रेरीज। कि यह सेक्शन कंप्यूटर को सिस्टम लाइब्रेरीज के लिए हेडर फाइल्स को लिंक करने के लिए इन्फॉर्म करता है। जैसे हैश इंक्लूड stdr.h हेडर फाइल, कि इस
लिंक सेक्शन में अगर हम मान लो जैसे हैश इंक्लूड str.h यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो जैसे हमें कोई printf या scanf यूज करते हैं कि इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड अगर फंक्शन हम या कि प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो वो किसके अंदर है, printf scanf str.h हेडर फाइल के अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो इस फाइल को क्या है कि हम इस लिंक सेक्शन के हम यूज करेंगे। अगर मान लो जैसे हमें clr फंक्शन यूज कर रहे हैं या हम क्या है कि गेटसीएच फंक्शन हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या है कि कौन सी सेक्शन में कौन सी हम हेडर फाइल यूज करेंगे, हैश इंक्लूड conio.h। अगर मैथ से रिलेटेड फंक्शन अगर प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो हम इस फाइल को हम यूज करेंगे। अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर मान लो जैसे प्रोग्राम में कोई फंक्शंस यूज करते हैं तो हम string.h हेडर फाइल को हम क्या है यूज करेंगे। तो इस सेक्शंस के अंदर क्या है कि हम उन हेडर फाइल्स को हम क्या है कि यूज करते हैं जिनका है कि हम प्रोग्राम में क्या है, जिनसे रिलेटेड हम फंक्शंस हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन सेक्शन। द डिफाइन या डेफिनेशन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर्ड यूजिंग द डिफाइंड कीवर्ड। कि इस सेक्शंस के अंदर हम क्या है कि जो कांस्टेंट टाइप वैल्यू अगर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, जिसको हम क्या है कि मैक्रो बोलते हैं, तो हम हैश डिफाइन के द्वारा हम इसको क्या है यूज कर सकते हैं। या फिर कि अगर फंक्शन की प्रोटोटाइप अगर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि फंक्शन यूज करने हैं यूजर डिफाइन, तो उसकी प्रोटोटाइप भी इसके डेफिनेशन सेक्शंस के अंदर क्या है हम डिफाइन करते हैं। जैसे हैश डिफाइन ए इक्वल 10। तो ए क्या है कि ए जो वेरिएबल है कांस्टेंट टाइप, वो क्या है कि हैश डिफाइन से, तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 10 होगा। वॉइड फन, जैसे फन नाम का एक क्या है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो उसकी जो यहाँ पे प्रोटोटाइप दी हुई है कि वॉइड फन। वॉइड इसलिए कि अगर हम किसी फंक्शन की वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं किसी से, तो हम क्या है कि उस फंक्शन से पहले हम क्या यूज करते हैं, वॉइड का। तो ये क्या है कि वॉइड फन क्या है, एक फन नाम के फंक्शन की प्रोटोटाइप है। तो इस प्रकार क्या है कि जैसे हमें हैश डिफाइन के द्वारा, जिसको हम क्या है कि मैक्रो बोलते हैं, या कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर जो करते हैं, वो क्या है कि हम किसके द्वारा करते हैं, डेफिनेशन सेक्शन में करते हैं। या किसी फंक्शंस की क्या है कि प्रोटोटाइप डिक्लेयर करनी हो तो भी हम इस सेक्शन का क्या है यूज करते हैं। नंबर 4, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन क्या है कि द ग्लोबल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल द ग्लोबल डिक्लेरेशन इन द प्रोग्राम। कि इस सेक्शन के अंदर हम उन सभी वेरिएबल्स का यूज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि मेन फंक्शन में भी यूज कर सके, और उनको यूजर डिफाइंड फंक्शंस में भी हम क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। अर्थात पूरे प्रोग्राम में जिन वेरिएबल्स को हम यूज करना चाहते हैं, तो उन वेरिएबल्स को किस में डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर क्या है डिक्लेयर करते हैं। जैसे फ्लोट नम इक्वल 2.52 या पाई वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है, ए वेरिएबल और सी एच वेरिएबल। तो इन वेरिएबल्स को हम क्या है कि ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इट मींस मेन फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं, और एक यूजर डिफाइंड जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन के अंदर भी इन फंक्शंस को हम क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेन फंक्शन सेक्शन। मेन फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर मीन्स कंपाइलर। कि ये क्या है कि जो मेन फंक्शन है वो कंपाइलर के द्वारा स्टार्ट में क्या है एग्जीक्यूट होता है। इट इज नेसेसरी फॉर ए कोड टू इंक्लूड द मेन फंक्शन। कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें हमें एक मेन फंक्शन क्या है लिखने कंपलसरी होता है। मेन फंक्शन को जो हम डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, तो वो क्या है कि हम इंट मेन, फिर करली ब्रेसेस के अंदर क्या है हम स्टेटमेंट को क्या है, जो स्टेटमेंट या रिटर्न इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि जो मेन फंक्शन से पहले हमने क्या यूज किया है, इंट कीवर्ड का। इंट कीवर्ड मींस कि ये फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू क्या है रिटर्न करेगा। तो इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम क्या है कि रिटर्न कीवर्ड के द्वारा क्या है 0 को यहाँ पर रिटर्न किया है। तो इस तरह से भी हम मेन फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, वॉइड मेन, और देन यहाँ पे करली ब्रेसेस में क्या है कि जो स्टेटमेंट जो हम टास्क परफॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर मेन फंक्शन से पहले वॉइड लिख देते हैं तो इट मीन्स ये फंक्शन किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर हमें क्या है कि जैसे इस रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया है, क्योंकि वॉइड लिख दिया तो यहाँ पे ये किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम रिटर्न
कीवर्ड का यूज नहीं किया है। जबकि यहाँ पर क्या है कि हमने क्या है कि इंट पहले, मेन से पहले इंट लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या है कि रिटर्न कीवर्ड के द्वारा क्या है वैल्यू रिटर्न करवाई है। नेक्स्ट, सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शंस के अंदर यूजर डिफाइंड सेक्शन हम क्या है, नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं कि द यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर डेवलप्ड बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं वो क्या है कि प्रोग्रामर के द्वारा यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या है बनाए जाते हैं। जैसे फन, कलर, सम, कि दो नंबर्स का सम करना हो या डिवीजन करना हो, हम किसी प्रकार का क्या है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन हम क्या है बना सकते हैं। नेक्स्ट, हम इनको क्या है कि कौन कौन से क्या है कि जो एसेंशियल पार्ट है कि जो हमें इन सेक्शंस को क्या है कि जरूरी हमें प्रोग्राम में लिखने पड़ते हैं, और कुछ क्या है कि कौन से पार्ट क्या है कि ऑप्शनल पार्ट है, इनको हम और डिटेल से हम पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि जो 6 सेक्शंस दिए हुए हैं, अब इनमें क्या है कि जिससे हमने पढ़ा है कि डॉक्यूमेंटेड सेक्शन, ये क्या है कि हमें क्या करता है कि प्रोग्राम के ओवरव्यू को जानने में क्या है हेल्प करता है, और इसमें हमें नॉर्मली क्या है कमेंट्स देते हैं। तो ये क्या है कि कंपलसरी नहीं होता, केवल सजेशंस के लिए, ओवरव्यू के लिए हमें क्या इसका यूज करते हैं। जैसे ये प्रोग्राम जो हमें इसी में जो प्रोग्राम जैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे सैंपल क्रिएटेड बाई GUID। तो ये क्या है कि जैसे हमने स्लाइस लगा दिए दो, तो इसका मतलब क्या है कि इस कंपाइलर के द्वारा इस प्रोग्राम के टाइम इस लाइन को क्या है रीड नहीं करेगा। तो ये क्या है कि केवल समझने के लिए कि GUID के द्वारा क्या है कि प्रोग्राम क्रिएटेड है। दूसरा, नेक्स्ट, लिंक सेक्शन। ये एक एसेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ की जैसे CLR फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन है, ये किसके अंदर डिफाइन है, इसके अंदर क्या है डिफाइन है। तो इसलिए अगर हम इसका इन फंक्शंस का अगर यूज करेंगे तो इनको क्या है कि जैसे यूज करेंगे तो ये कहाँ डिफाइन है, इसमें। अगर इनको हम यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या है कि जो कंपाइल टाइम पर क्या देगा, वो एरर देगा कि दिस फंक्शन शुड हैव ए प्रोटोटाइप, कि ये फंक्शन कहाँ पर डिक्लेयर है। तो इन हेडर फाइल्स को हमें क्या है इंक्लूड करना क्या है जरूरी होता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन सेक्शन और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ये दोनों ही सेक्शन क्या है ऑप्शनल है, कि यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार या अर्थात हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार इनका हम क्या है यूज करते हैं। कि जैसे हमें क्या है कि जैसे इसमें लिखा है वॉइड फन, कि अगर मान लो हमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इसका डेफिनेशन सेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम इस सेक्शन को क्या है हटा सकते हैं। ऐसे ही कि जैसे ग्लोबल जो वेरिएबल्स जो है कि इंट a इक्वल 100, ये क्या है कि ग्लोबल जो वेरिएबल्स हैं, हमने बात की थी, जो ग्लोबल वेरिएबल्स जो होंगे वो क्या है कि मेन फंक्शन में भी यूज हो सकते हैं और एक फंक्शन की डेफिनेशन में भी यूज हो सकते हैं। तो जैसे ए वेरिएबल है तो यहाँ पर भी हम क्या है कि इस वेरिएबल को वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, और इसको इस फंक्शन की डेफिनेशन में भी हम क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। अगर ये लोकल वेरिएबल होता, अगर मेन के नीचे अगर यहाँ पे डिक्लेयर होता तो हम यहाँ पर ही यूज कर सकते थे, इसको क्या है फन नाम के फंक्शन में हम यूज नहीं कर सकते थे। तो ये क्या है कि पूरे प्रोग्राम में ग्लोबल, हमने बात की थी, ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में क्या होते हैं एक्सेसिबल होते हैं। नेक्स्ट, मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन है ये कंपाइलर को बताता है कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर क्या होता है एंड हो रहा है। तो ये क्या है एक एसेंशियल क्या है पार्ट है कि हमें प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना जरूरी है। नंबर 6, सब प्रोग्राम सेक्शन। इसके अंदर क्या है कि यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होती है उसकी डेफिनेशन सब क्या है डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डेफिनेशन सेक्शन यहाँ पे केवल क्या किया है प्रोटाइप डिक्लेयर किया है, यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है डिक्लेयर किया है कि वैल्यू ऑफ इनसाइड फन, इस ए वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट करने के लिए क्या है ये फंक्शन और नॉर्मली यूज किया है। तो इस तरह क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम को उसको 6 पार्ट्स में क्या है डिवाइड किया है, और आपको समझ में आ गया कौन कौन से पार्ट क्या है कि एसेंशियल पार्ट है इसमें, और कौन से क्या है आपके ऑप्शनल पार्ट है जिनको हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के वीडियो को और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।